मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछली बार आप द पावर ऑफ प्रेयर प्रार्थना की शक्ति के विषय में कहानी पढ़ चुके हैं। अब आगे की ये कहानी है एक्शन से संबंधित, और ऐसा एक्शन जो बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से किया गया हो, जिसमें हमारी बुद्धि का कितना प्रयोग हुआ है यह बात झलकती हो, क्योंकि ऐसे कार्य करने से ही हमारे ऊपर लोगों का विश्वास दृढ़ होता है और वो हमारी समझ शक्ति से प्रभावित होते हैं। वास्तव में हम और अधिक प्रभावी कैसे बने, इसलिए इन सब कहानियों की आवश्यकता पड़ती है। इन कहानियों से हमें विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं भी प्राप्त होती हैं। चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। एन एम्परर इन द फार ईस्ट, एक सम्राट इन द फार ईस्ट सुदूर पूर्व में वास था ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़ा हो रहा था, बूढ़ा हो चला था। एंड न्यू, और जानता था, इट वॉज टाइम टू चूज हिज सक्सेसर, और वह जानता था इट वॉज टाइम, यह समय है, टू चूज, चुनने का, हिज सक्सेसर, अपना उत्तराधिकारी चुनने का यह समय है। इंस्टेड ऑफ चूजिंग वन ऑफ द असिस्टेंट्स आर हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों में से अथवा अपने सहायकों में से किसी एक को चुनने के स्थान पर ही डिसाइडेड, उसने तय किया, समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करने का निर्णय लिया। ही कॉल्ड ऑल द यंग पीपल, उसने सभी नवयुवकों को बुलाया, इन द किंगडम, राज्य में, टुगेदर, साथ साथ, वन डे, एक दिन, अर्थात एक दिन उसने अपने राज्य के सभी नवयुवकों को एक साथ बुलाया। असेंबलिंग देम, उन्हें इकट्ठा करके, ही सेड, उसने कहा, इट इज़ टाइम फॉर मी टू स्टेप डाउन एंड चूज द नेक्स्ट एम्परर। इट इज़ टाइम, यह समय है, फॉर मी, मेरे लिए, टू स्टेप डाउन, सिंहासन से उतर जाने का, एंड चूज द नेक्स्ट एम्परर, और अगला सम्राट चुनने का यह समय है। आई हैव डिसाइडेड, मैंने तय किया है, टू चूज वन ऑफ यू, आप लोगों में से किसी एक को चुनने का मैंने निर्णय लिया है। द किड्स वर सरप्राइज्ड, बच्चे अचंभित थे। बट द एम्परर कंटिन्यूड, लेकिन राजा ने कहना जारी रखा, आई एम गोइंग टू गिव ईच वन ऑफ यू अ सीड, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू गिव, देने, ईच वन ऑफ यू, आप में से प्रत्येक को, अ सीड, एक बीज, मैं आप में से प्रत्येक को एक बीज देने जा रहा हूँ। अ वेरी स्पेशल सीड, एक विशिष्ट, बहुत ही विशेष प्रकार का बीज। आई वांट यू, मैं आपसे चाहता हूँ, टू प्लांट, लगाने को, द सीड, बीज, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप बीज रोपें, वाटर इट, इसमें पानी लगाएं, एंड कम बैक, और वापस आ जाएं, हियर, यहाँ, आफ्टर एग्जैक्टली 1 ईयर, ठीक 1 वर्ष के बाद, विद वाट यू हैव ग्रोन फ्रॉम द सीड, फ्रॉम द सीड, जो बीज से आपने उगाया है, उसके साथ आप 1 वर्ष के पश्चात वापस आए। आई विल देम जज द प्लांट्स, मैं उन पौधों का परीक्षण करूँगा, दैट यू ब्रिंग, जो आप लाएंगे, एंड द मैन, और वह व्यक्ति, आई चूज, जिसे मैं चुनूँगा, विल बी द नेक्स्ट एम्परर, वही अगला सम्राट होगा। वन बॉय नेम्ड जैक्सन वाज आल्सो देयर, वन बॉय नेम्ड जैक्सन, जैक्सन नाम का एक बालक, वाज आल्सो देयर, वहाँ वह भी था, दैट डे, उस दिन, एंड ही, और उसने, लाइक द अदर्स, दूसरों की तरह, रिसीव्ड ए सीड, उसे भी एक बीज प्राप्त हुआ। ही वेंट होम, वह घर गया, एंड एक्साइटेडली, और रोमांचित होकर, उत्साहित होकर, टोल्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ को बताया, द इंटायर स्टोरी, उसने अपनी माँ को पूरी की पूरी कहानी सुनाई। सी हेल्प्ड हिम, उन्होंने, हेल्प्ड हिम, उसकी सहायता की, गेटिंग ए पॉट, एक बर्तन को, पॉट को प्राप्त करने में, एंड प्लांटिंग सॉइल इन इट, और उसमें मिट्टी भरने में, प्लांट करने में उसकी सहायता की। ही प्लांटेड द सीड,
एंड वाटर्ड इट केयरफुली। उसने बीज रोपित कर दिया, एंड वाटर्ड इट केयरफुली, और इसमें सावधानी से पानी देने लगा। एवरी डे, प्रत्येक दिन, ही वुड वाटर इट, वह इसमें पानी देता, एंड वॉच, और इसकी देखभाल करता, टू सी इफ इट हैड ग्रोन, यह देखता कि कहीं वह उग तो नहीं गया है। आफ्टर अबाउट 3 वीक्स, लगभग 3 सप्ताह के बाद, आफ्टर अबाउट 3 वीक्स, लगभग 3 सप्ताह के बाद, सम ऑफ द अदर यूथ्स, दूसरे अन्य नवयुवक, बिगैन टू टॉक, बातचीत करने लगे, अबाउट दियर सीड्स, अपने अपने बीजों के विषय में बात करने लगे, एंड द प्लांट्स दैट, और उन पौधों के विषय में, दैट वर बिगिनिंग टू ग्रो, जो कि उगने शुरू हो गए थे, आउट ऑफ देम, उनमें से। जैक्सन केप्ट चेकिंग हिज सीड, जैक्सन केप्ट चेकिंग, जैक्सन चेक करता रहा, परीक्षण करता रहा, निरीक्षण करता रहा, हिज सीड, अपने बीज का, बट नथिंग एवर ग्रू, लेकिन कभी कुछ नहीं उगा। 3 वीक्स, 4 वीक्स, 5 वीक्स वेंट बाई, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह वेंट बाई, गुजरते चले गए। स्टिल, फिर भी, नथिंग ग्रू आउट ऑफ हिज सीड, लेकिन नथिंग ग्रू आउट, कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं होगा, ऑफ हिज सीड, उसके बीज से, बाई नाउ, अब तक। अदर्स वर टॉकिंग, दूसरे लोग बातचीत कर रहे थे, अबाउट दियर प्लांट्स, अपने अपने पौधों के विषय में, बट जैक्सन डिडंट हैव अ प्लांट, लेकिन जैक्सन के पास किसी प्रकार का कोई पौधा नहीं था। एंड ही फेल्ट, और उसने महसूस किया, लाइक ए फेलियर, उसने अपने को असफल महसूस किया। 6 months वेंट बाई, 6 महीने गुजर गए। स्टिल, फिर भी, स्टिल देयर ग्रू नथिंग इन जैक्सन्स पॉट, फिर भी, देयर ग्रू नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, इन जैक्सन्स पॉट, जैक्सन के गमले में। ही जस्ट न्यू, वह अच्छी तरह जानता था, ही हैड किल्ड हिज सीड, कि उसने अपने बीज को मार दिया है, उसका बीज नष्ट हो गया है। एवरी वन एल्स हैड ब्यूटीफुल एंड टाल प्लांट्स, एवरी वन, हर किसी के पास, हैड ब्यूटीफुल, उसके पास थे सुंदर, एंड टाल प्लांट्स, लंबे लंबे पौधे, बट हिज पॉट हैड नथिंग, लेकिन उसके गमले में हैड नथिंग, कुछ नहीं था, अर्थात उसका गमला पूरी तरह खाली था। जैक्सन डिडंट से एनीथिंग टू हिज फ्रेंड्स, जैक्सन डिडंट से, जैक्सन ने कुछ नहीं कहा, एनीथिंग, कुछ भी, जैक्सन ने कुछ भी नहीं कहा, टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, हाउएवर, फिर भी, ही जस्ट केप्ट वेटिंग, वह ठीक इंतज़ार करता रहा, फॉर हिज सीड टू ग्रो, वह अपने बीज को उगने का इंतज़ार करता रहा। द ईयर फाइनली वेंट बाई, वर्ष अंत में पूरी तरह गुजर गया, एंड ऑल द यूथ्स ऑफ द किंगडम ब्रॉट दियर प्लांट्स टू द एम्परर फॉर इंस्पेक्शन, अर्थात सभी नवयुवक, राज्य के सभी नवयुवक अपने अपने प्लांट्स ब्राट, लाए, टू द एम्परर, राजा के समक्ष, फॉर इंस्पेक्शन, परीक्षण के लिए, अर्थात सभी युवक, राज्य के सभी युवक अपने अपने पौधे राजा के समक्ष निरीक्षण के लिए लाए। जैक्सन टोल्ड हिज मदर, जैक्सन ने अपनी माँ को बताया, दैट कि ही वाजंट गोइंग टू टेक एन एम्प्टी पॉट, ही वाजंट गोइंग, वो नहीं जा रहा है, टू टेक एन एम्प्टी पॉट, अपना एक खाली गमला लेकर, खाली बर्तन लेकर राजा के पास नहीं जा रहा है, ऐसा जैक्सन ने बताया। बट सी एडवाइज्ड हिम, लेकिन उसकी माँ ने उससे सलाह दी, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होने के लिए, अबाउट व्हाट हैड हैपेंड,
जो भी घटित होता है, जो भी संपन्न होता है, उसके विषय में ईमानदार रहने की सलाह उसकी माँ ने दी। जैक्सन फेल्ट सिक, जैक्सन ने अपने आप को फेल्ट सिक इन हिज स्टमक, जैक्सन ने अपने पेट को असमर्थ पाया। बट ही न्यू हिज मदर वाज राइट, लेकिन वह जानता था हिज मदर वाज राइट, उसकी माँ सही है। ही टुक हिज एम्प्टी पॉट, उसने अपना खाली गमला लिया। टू द पैलेस, पैलेस की तरफ ले गया। व्हेन जैक्सन अराइव्ड, जब जैक्सन पहुंचा, ही वाज अमेज्ड, वह भौचक्का था। एट द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, विभिन्न प्रकार के पौधों को देखकर। ग्रोन बाई अदर यूथ्स, दूसरे युवकों के उगे हुए विभिन्न प्रकार के पौधों को देखकर। ही वाज अमेज्ड, वह भौचक्का रह गया था। दे वर ब्यूटीफुल इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, दे वर ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थे। इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, अलग अलग आकार प्रकार में। जैक्सन पुट हिज एम्प्टी पॉट, जैक्सन ने अपना खाली गमला रखा। ऑन द फ्लोर, फर्श पर। एंड मेनी ऑफ द अदर किड्स, और दूसरे अन्य कई बच्चे लाफ्ड एट हिम, उस पर हंसने लगे। अ फ्यू फेल्ट, कुछ लोगों ने दुख महसूस किया। फॉर हिम, उसके लिए। एंड जस्ट सेड, और कहा, ही हैड ए नाइस ट्राई, उसने भरसक प्रयास किया है। व्हेन द एम्परर अराइव्ड, जब राजा आ पहुंचा। ही सर्वेड द रूम, उसने कमरे का निरीक्षण किया। एंड ग्रीटेड, और धन्यवाद ज्ञापन दिया, बधाई दी द यंग पीपल, नवयुवकों को। जैक्सन जस्ट ट्राइड टू हाइड इन द बैक, जैक्सन जस्ट ट्राइड, जैक्सन ने तुरंत ही कोशिश की। टू हाइड इन द बैक, पीछे छिप जाने की कोशिश की। व्हाट ग्रेट प्लांट्स, ट्रीज एंड फ्लावर्स यू हैव ग्रोन, कितने महान बड़े बड़े पेड़ पौधे और फ्लावर्स पुष्प, यू हैव ग्रोन, आप लोगों ने उगाए हैं। सेड द एम्परर, सम्राट ने कहा। टुडे वन ऑफ यू, आज वन ऑफ यू, आप में से एक, विल बी होगा, अपॉइंटेड, नियुक्त, द नेक्स्ट एम्परर, आप लोगों में से आज एक अगला सम्राट नियुक्त होगा। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक। द एम्परर स्पॉटेड जैक्सन, अचानक एम्परर ने जैक्सन को देखा। स्पॉटेड एट द बैक, पीछे ऑफ द रूम, कमरे के पीछे देखा। विद हिज एम्प्टी पॉट, उसके खाली पात्र सहित उसने जैक्सन को कमरे के पीछे देखा। ही ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स, उसने अपने गार्ड को, अपने रक्षकों को आदेश दिया। टू ब्रिंग हिम टू द फ्रंट, सामने लाने के लिए। उसने उसे सामने लाने के लिए अपने सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया। जैक्सन वॉज टेरिफाइड, जैक्सन वॉज टेरिफाइड, जैक्सन भयभीत था। द एम्परर नोज आई एम ए फेलियर, मे बी ही विल हैव मी पनिश्ड, ही थॉट, उसने सोचा, राजा को पता है मैं असफल हो गया हूँ, ऐसा हो सकता है मुझे दंडित किया जाए। व्हेन जैक्सन गॉट टू द फ्रंट, द एम्परर, जब जैक्सन को फ्रंट पर लाया गया, द एम्परर, सम्राट के, आस्क्ड हिम, तो सम्राट ने उससे कहा, हिज नेम, उसका नाम पूछा। माई नेम इज जैक्सन, मेरा नाम जैक्सन है। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। ऑल द किड्स वर लाफिंग, सभी बच्चे हंस रहे थे। एंड मेकिंग फन ऑफ हिम, और उसका मजाक बना रहे थे। द एम्परर आस्क्ड एवरीवन टू क्वाइट डाउन, सम्राट ने सभी को शांत रहने को कहा। ही लुक्ड एट जैक्सन, उसने जैक्सन की तरफ देखा। एंड देन अनाउंस्ड, और तब घोषणा कर दी, टू द क्राउड, भीड़ में, बीहोल्ड योर न्यू एम्परर, अपने नए सम्राट को देखो। हिज नेम इज जैक्सन, उसका नाम जैक्सन है। जैक्सन कुड नॉट बिलीव इट, जैक्सन कुड नॉट बिलीव, विश्वास न कर सका, इट, इस पर, जैक्सन इस पर विश्वास न कर सका। ही कुडंट इवन ग्रो हिज सीड, यद्यपि वह अपने बीज को भी नहीं उगा सका था।
हाउ कुड ही बी द न्यू एम्परर, वो कैसे हो सकता था ए न्यू एम्परर, एक नया सम्राट। देन द एम्परर सेड, तब सम्राट ने कहा, 1 ईयर एगो, एक वर्ष पहले, आई गेव एवरीवन ए सीड, मैंने प्रत्येक को एक बीज दिया था। आई टोल्ड यू टू टेक द सीड, आप लोगों से, आई टोल्ड यू, मैंने आप लोगों से कहा था, टू टेक द सीड, एक बीज ले जाने को, प्लांट इट, इसे उगाने को, वाटर इट, इसमें पानी लगाने को, एंड ब्रिंग इट बैक टू मी टुडे, आज के दिन इसे वापस लाने को कहा था। बट लेकिन, आई गेव ऑल ऑफ यू बॉइल्ड सीड्स, परंतु आई गेव ऑल ऑफ यू, मैंने तुम लोगों को सबको दिए थे बॉइल्ड सीड, उबले हुए बीज, विच कुड नॉट ग्रो, जो उग नहीं सकते हैं, जो उग नहीं सकते थे। ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट जैक्सन, जैक्सन के अलावा आप सभी ने, हैव ब्रॉट, ला दिए हैं, मी ट्रीज, मेरे लिए पेड़, एंड प्लांट्स, और पौधे, एंड फ्लावर्स, और फूल। व्हेन यू फाउंड दैट, जब आपको पता चला, द सीड हैड नॉट ग्रोन, कि बीज नहीं उगे हैं, यू सब्स्टिट्यूटेड अनदर सीड, तो आपने किसी दूसरे बीज का विकल्प लिया, फॉर द वन, पहले के स्थान के लिए, आई गेव यू, जो मैंने आपको दिए थे। जैक्सन वाज द ओनली वन, जैक्सन एकमात्र था, विद करेज, साहस के साथ, एंड ऑनेस्टी, और ईमानदारी के साथ, टू ब्रिंग मी, मेरे पास लाया, अ पॉट, एक गमला या बर्तन, विद माई सीड इन इट, मेरे अपने बीज के साथ। देयरफॉर, इसलिए, ही इज़ द वन, वह एकमात्र है, हु विल बी द न्यू एम्परर, जो नया राजा होगा, नया सम्राट होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से कहानी समाप्त हुई, और आगे इस चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, जो हमें एक प्रकार से तैयार रखनी चाहिए, इनसे प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए। इफ़ यू प्लांट ऑनेस्टी यू विल रेप ट्रस्ट, यदि आप ईमानदारी अपनाएंगे, यू विल रेप ट्रस्ट, तो आप विश्वास अर्जित करेंगे। इफ़ यू प्लांट गुडनेस यू विल रेप फ्रेंड्स, यदि आप अच्छाई करेंगे, अच्छाई, तो यू विल रेप फ्रेंड्स, तो आपको मित्र मिलेंगे। इफ़ यू प्लांट ह्यूमिलिटी, यदि आप विनम्र बनेंगे, यू विल रेप ग्रेटनेस, तो आप महान बनेंगे। इफ़ यू प्लांट परसिवरेंस यू विल रेप विक्ट्री, यदि आप लगन और दृढ़ता बनाए रखेंगे, तो फिर आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। इफ़ यू प्लांट कंसिडरेशन, यदि आप ध्यान, विचार और लिहाज अपनाएंगे, यू विल रेप हार्मनी, तो आप समन्वय स्थापित कर लेंगे। इफ़ यू प्लांट हार्ड वर्क, यदि आप घोर परिश्रम करेंगे, यू विल रेप सक्सेस, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। इफ़ यू प्लांट फॉरगिवनेस, यदि आप क्षमा करेंगे, यू विल रेप रिकॉन्सिलेशन, तो आप फिर से मेल मिलाप की ओर बढ़ जाएंगे। इफ़ यू प्लांट ओपननेस, यदि आप खुलापन अपनाएंगे, यू विल रेप इंटीमेसी, तो आप आत्मीयता और घनिष्ठता प्राप्त करेंगे। इफ़ यू प्लांट पेशेंस, यदि आप धैर्य रखेंगे, यू विल रेप इम्प्रूवमेंट्स, तो आप उन्नति, सुधार और प्रगति प्राप्त कर लेंगे। इफ़ यू प्लांट फेथ, यदि आप आस्थावान बनेंगे, यू विल रेप मिराकिल्स, तो आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के चमत्कार होते रहेंगे। लेकिन इफ़ यू प्लांट डिसऑनेस्टी, यदि आप बेईमानी को पैदा करेंगे, बेईमानी की तरफ जाएंगे, यू विल रेप डिस्ट्रस्ट, तो आप अविश्वास पैदा कर लेंगे। इफ़ यू प्लांट सेल्फिशनेस, यदि आप स्वार्थी बन जाएंगे, यू विल रेप लोनलीनेस, तो आप एकाकीपन भोगेंगे। इफ़ यू प्लांट प्राइड, यदि आप गर्व करेंगे, घमंड करेंगे, यू विल रेप डिस्ट्रक्शन, तो आप विनाश की ओर बढ़ेंगे। इफ़ यू प्लांट एनवे, यदि आप घृणा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, यू विल रेप ट्रबल, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सही कहा है, एज यू सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ
आज की कहानी पूरी होती है। फिर मिलूंगा किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।